किबला शाह साहब, आजकल ये भी देखा जा रहा है कि छोटे बच्चे मोबाइल के लिए बहुत जिद करते हैं और वालिदैन भी कहते हैं कि भाई दे दो, थोड़ी देर इसके तंग होने से हम बच जाएंगे बाज़ औक़ात। अल्लाह। फिर ये नहीं देखते कि वो बच्चा उसमें देख क्या रहा है। तो अब जाहिर बात है कि ये तो खतरे वाली बात है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, वो जैसा चाहे उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो किस तरह कोई ऐसा वजीफा आप बता दें कि बच्चा मोबाइल भी ना ले और तंग भी ना करे, ऐसा कोई अल्लाह। वजीफा बता दें। एक बहुत बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की, मैंने देखा वो गुफ्तगू फ़ोन पे कर रहे थे, तो वो इस तरह ना कपड़ा यूँ रख के मोबाइल के सामने अपने शिमले को, कि मोबाइल से बात करते हुए शिमले से, और फिर वो आवाज़ को सुन रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, हज़रत ये क्यों? कहने लगे इससे जो शुआएँ निकलती हैं उनके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। तो मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये वो जिनकी उम्र कम 60 के करीब होगी, यानी वो एक शऊर रखने वाली शख्सियत, तो वो देखें कि मोबाइल से बचने के, इससे शुआएँ निकलती हैं और इसके इंसानी ज़िंदगी पे असरात होते हैं। तो अब इसी तरह जैसे आपने कहा होगा, कई डॉक्टर ये कहते हैं कि मोबाइल को जब रात को सोएं तो दूर रख के सोएं। दूर रख के सोएं। अब जो पूरी-पूरी रात मोबाइल इस्तेमाल करते हो और फिर आजकल माएँ, वालिदा या वालिद का ये भी माँओं को देखा है कि वो जान छुड़ाने के लिए ना बच्चे को मोबाइल खोल के दे देती है कि भाई हम मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। अब माँ को ये नहीं पता मैं इसको मोबाइल की जो आदत डाल रही हूँ फिर ये मोबाइल में लग जाएगा, मोबाइल का ना वो स्कूल का, ना वो कुरान का, ना वो दुआओं का, खाना खाते हुए छोटे छोटे बच्चे सर वो गेम में, छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे वो गेम खेल रहे होते हैं, तो अब बच्चे सो के उठते मोबाइल मांगते हैं। और खुदा ना खासा हाफिज साहब ऐसा देखा है कि मोबाइल अगर गिर जाए, गुम हो जाए, तो वो बेचारे ऐसा रोते हैं कि कभी खौफे खुदा में ऐसा रोना उनको नसीब नहीं हुआ होगा। अल्लाह। ऐसा लगता है उनकी जिंदगी वीरान हो गई। तो जरूरतन मोबाइल इस्तेमाल करना और अच्छा इस्तेमाल करना ये सादत है, जरूरी है। लेकिन बच्चों को मोबाइल में लगा देना, वो गेम खेलते रहें, और हम जो है बच्चे को मोबाइल में लगा के, आपने उसके साथ कितनी बड़ी दुश्मनी की है कि आपने उसको ऐसा, यानी कि उसका वक्त बर्बाद हो गया, उसको हलाकत में डाल दिया। फिर ये बच्चे जो है अगर मोबाइल ना मिले तो उनको चैन ही नहीं आता। मोबाइल ना हुई चूसनी हो गई। अल्लाह, चूसनी निकल जाती थी तो बच्चे थोड़ी देर रो पड़ते थे कि कहाँ गई वो, फिर मुंह में डालो तो चुप हो जाते थे। हमारी बदकिस्मती है, इसमें वक्त का जिया। फिर वो अगर खुदा न खासा बच्चा लगवियात में, फजूलियात में, आपको पता है फेसबुक और यूट्यूब पर आजकल जितने गुनाह हो रहे हैं जो उनका गैर जरूरी इस्तेमाल है, फिर आंखों का जिना हो रहा है, फिर दिमाग मुफलूज हो गया, तो अलमान वाला फीद वाला याजुबिल्ला। मैं समझता हूँ कि ये ब्लड कैंसर से भी बड़ा मर्ज है मोबाइल का बेजा इस्तेमाल करना, फजूल इस्तेमाल करना, क्योंकि ये आदमी का वक्त तो बर्बाद कर रहा है, साथ साथ उसकी आखिरत भी दांव पे लग रही है। तो इसके लिए एक वजीफा है, ऐसे बच्चे जो मोबाइल के बगैर नहीं रह पा रहे, यानी सरकशी की तरफ है, नाफरमानी की तरफ है, मोबाइल पे झगड़े हो जाते हैं, मोबाइल ना दिलवाओ तो बच्चे आज लगता है कि वो खाना खाना छोड़ देते हैं, मोबाइल के बगैर जिंदगी अधूरी हो गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शाह साहब, ऐसा ही है और उसका सामना करना पड़ रहा है हर घर में। और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे क्या नहीं इतने गुनाह, एक तो झूठ, गीबत, चुगली, एक गुनाह ऐसा होता था कि हमने झूठ बोला तो ये गुनाह उस वक्त मौजूद रहा। अब जो आपने लिख कर गुनाह किया, जो आपने गुनाह को आगे शेयर किया, बताइए, तो वो गुनाह है जो हम मर भी जाएंगे, वो जहां जब आपने कर दिया गीबत को, चुगली, हसद, बुग़्ज़ की बिना पर। तो इसके लिए वजीफा है कि अपनी नस्लों को फजूल लगवियात से, इसके बेजा इस्तेमाल से बचाएं। छोटे बच्चों के लिए खासतौर पर वालिदा को चाहिए कि सूरह कुरैश 21 टाइम पढ़ दें और पढ़कर बच्चे पे दम कर दें, सो जाए जब कर दे तो उसका ज्यादा असर देखा है। एक तो फरमाबरदार होगा, जिद भी छोड़ दूसरा जिद छोड़ देगा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत ही होगी कि अल्लाह करे आपका बच्चा कुरान की तरफ, नमाजों की तरफ, दुआओं की तरफ रग़बत पकड़े, तो अल्लाह करे कि इसके बेजा इस्तेमाल से उसकी जान छुड़ जाए। सुभान अल्लाह।